देखो, जीवन में दुख बहुत है, कष्ट बहुत है। कोई मनुष्य की देह सरल देह नहीं है। मानव का शरीर कोई सरल नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान दुख देता ही क्यों है? जब सारा भुगतान ऊपर भुगता लेता है, नरक भुगवा लेता है, सारे दुख ऊपर दे देता है, तो फिर नीचे क्यों भेजता है? फिर हमको दुखी क्यों करता है? हम निवेदन करना चाहेंगे, जो लोग कहते हैं कि भगवान सारा दुख हमको ऊपर दे देता है, नरक का भोग भुगता लेता है, कर्म का दंड भुगता लेता है, फिर हमको पृथ्वी पर जब मनुष्य बनकर आते हैं तो ये सारे दुख परमात्मा हमको देता क्यों? अरे भाई, सीधी सीधी बात है। हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, वहां इलाज होता है कि नहीं होता है? जम के तो बोलो। हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो इलाज होता है कि नहीं होता? होता है ना। बॉटल चढ़ती है कि नहीं चढ़ती? जम के तो बोलो। इंजेक्शन लगते कि नहीं लगते? दवाइयां मिलती कि नहीं मिलती? हॉस्पिटल में एडमिट हुए, हॉस्पिटल में जब सारा की सारा ट्रीटमेंट हो गया, सारा की सारा दवाई, इंजेक्शन, बॉटल सब हो गई, फिर भी आप जब हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर जाते हो तो भी एक थैली भरकर दवाई तुमको दे दी जाती है कि घर जाकर ये दवाइयां लेना है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? घर जाकर ये दवाई खाना पड़ेगी, घर जाकर ये दवाई लेना पड़ेगी। उसी तरह कितना भी नरक भोग लो, ऊपर कितना भी तुम्हें दंड भुगता दिया जाए, तो भी नीचे दवाई बांधकर भेज दिया जाता है कि नीचे ये दुख तो तुमको झेलना पड़ेगा, ये दवाई तो खाना पड़ेगी तुमको, ये दवाई तो तुमको लेना पड़ेगी, ये दवाई बिना काम नहीं चलेगा, ये दवाई तुमको लेना है, ये दवाई तो तुमको यहाँ पृथ्वी पर आना है और लेना है। रोते नहीं है, खुश हो, आंसू पोछो, पहले आंसू पोछ कर फिर लेकर। तो पति ठीक है, अब क्या सोचता है? लीवर किडनी सब ठीक हो गया, अच्छा एकदम डायलिसिस पूरे बंद हो गए, बस। एक पति आंसू पोछो, हाँ, एक उनको दो, दोनों को एक एक आंसू पोछ के जा। अब तो पति ठीक हो गए, डायलिसिस वगैरह सब बंद हो गया ना, सब बंद हो गया, लीवर किडनी सब बढ़िया एकदम। बस हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। तो लोग कहते हैं कि हमें भगवान दुख क्यों देता है? हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, सारा ट्रीटमेंट हो गया, तो भी घर जा रहे हो, तो थोड़ी ना थोड़ी दवाई डॉक्टर देकर घर की भेजता है। उसी तरह ऊपर भुगताने के बाद भी भगवान तुमको पृथ्वी पर थोड़ा दुख देकर भेजता है। इसको लेते जाना, थोड़ा थोड़ा करते जाओ, थोड़ा थोड़ा लेते जाओ, थोड़ा थोड़ा करते जाओ। जब ये थोड़ा थोड़ा दवाइयां लेते रहोगे, दुख आएगा तो भगवत भजन स्मरण आएगा, जपोगे उसको, भजोगे उसको, सुख मिलेगा। हिम्मत मत हारना।
जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितने पत्र हैं जयपुर में, जितने पत्र आए हैं, सारे पत्रों में सबसे ज्यादा पत्र सर्विस के, नौकरी के, सरकारी नौकरी के, बीमारी से अच्छे होने के, बच्चे होने के, बहुत पत्र। हिम्मत मत हारो। बेटियां सोचे कि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, बेटा सोचे मेरी नौकरी नहीं लगेगी, मैं अच्छी पद पर नहीं जाऊंगा। हमने पहले भी कथा में कहा, दुनिया में ऐसी कोई कुर्सी नहीं बनी जिस पर तुम नहीं बैठ सकते। बस तुम्हारी मेहनत तुमको चाहिए, तुम्हारा परिश्रम तुमको चाहिए। अपनी मेहनत को 4 गुना करो, रात दिन एक करो, खूब पढ़ो, और साथ में शंकर भगवान पर भरोसा कर कर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर फिर एग्जाम में जाओ। बाबा तुमको निभाएगा और तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। जो माताएं कहती हैं मेरे 15 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 25 साल हो गए, मेरे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, किसी के सामने जाकर मत दुखड़ा रो। बन सके तो एक बार कुबेरेश्वर धाम आओ, बाबा का कंकर शंकर पूजन करो, रुद्राक्ष लो, और नहीं आ सकते हो तो भी सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग 1 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार करो। पशुपति व्रत बाबा के करते रहो, पीछा मत छोड़ो, और बाबा के भरोसे रहकर बेलपत्री की पीछे वाली जो डंडी होती है, पीछे जो ये ओट होती है, इस ओट को तोड़कर अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाकर इसको खूब चबाओ, खूब चबाओ, खूब चबाओ। दोनों पति पत्नी। मेरा बाबा भले 25 साल क्यों ना हो गए हों, इस व्यासपीठ ने तो देखा है जिसकी उम्र 55 साल की हो गई तो भी मेरे बाबा ने उसको औलाद दी है। इस व्यासपीठ ने देखा। विश्वास मत तोड़ना, हिम्मत मत हारना, अपने भीतर के विश्वास को प्रबल रखना। ये मत सोचना कि मुझे औलाद नहीं हो सकती, मैं मां नहीं बन सकती।